नमस्कार दोस्तों। हमारी इस GS6 की सीरीज में स्वागत है। यूपीपीएससी GS6 5 की भी सीरीज बनी हुई है, वही चल रही थी तो दिमाग में वो भी घूम रहा है। 6 की सीरीज में टॉपिक नंबर 2 देखेंगे और इस टॉपिक 2 में भाई उत्तर प्रदेश के ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्री को जानेंगे। अगेन शॉर्ट टाइम में कम चीज़ें पढ़ना है और ज़्यादा आपको परेशानी ना हो, इसलिए मैं टॉपिक 2 को भी 3 पार्ट्स में बनाऊंगा, 1 2 3। पूरा 2 टॉपिक देखते हैं अपन इसको और तरीके से कवर करते हैं। इस वाली शीट में हम पूरे यूपी के जनरल ओवरव्यू को लेंगे, ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्री को जानने की कोशिश करेंगे। फिर बाद में धीरे धीरे वे फॉरवर्ड इश्यूज और वो सब कुछ कवर करेंगे। तो इसमें क्या कवर करने वाले हैं फटाफट देख लेते हैं। एक जनरल ओवरव्यू लेंगे भाई कि यूपी में ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्री है कैसा, क्या ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री है उसको समझेंगे। इंडस्ट्रियल प्रोसेस को देखेंगे, क्या प्रोसेस हुई है। कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ देखेंगे, क्या इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है भाई, यूपी क्या कर रहा है। उसके अलावा अलावा प्रोडक्ट टाइप और एक्सपोर्ट वगैरह में क्या योगदान है। मेजर इंडस्ट्रीज देखेंगे, उनके सेंटर देखेंगे, यूपी के रीसेंट इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट देखेंगे, क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ है। यूपी के फ्यूचर प्लान्स देखेंगे। ठीक है, तो इससे आपको ये कवर हो रहा है कि अच्छा खासा डेटा इस शीट में और कम टाइम में बहुत कुछ कवर होने वाला है। और दोस्तों ये कॉन्सेप्ट की क्लास है, यहाँ पर अभी मैंने क्वेश्चन वाइज नहीं करवाया है। इसमें मेरा टारगेट ये है कि एक मैराथन की तरह फटाफट कवर हो चीज़ें, इसमें यही पर्पस था, एक आपको ओवरव्यू मिले। चलिए शुरू करते हैं भाई, यूपी को समझने की पूरी कोशिश करते हैं, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। पहला पार्ट हम देख रहे हैं जनरल ओवरव्यू। तो ये सबको मालूम है कि यूपी की पॉपुलेशन बहुत लार्जेस्ट है भाई, और स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड नियर नदर्न एंड ईस्टर्न मार्केट्स, ये सब कुछ इससे जुड़े हुए। ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट का मार्केट जुड़ा हुआ है और ट्रांजिशन हो रहा है एग्रीकल्चर से, ये इकोनॉमी शिफ्ट हो रही है मॉडर्न इंडस्ट्रियल हब में कन्वर्ट हो रहा है यूपी। देखो यूपी का अगर तुम GSDP देखोगे तो अब उसमें जो परसेंटेज है वो एग्रीकल्चर का कम हो रहा है और सर्विस सेक्टर का सबसे ज्यादा है। की इमर्जिंग सेक्टर है आईटी सेक्टर, सर्विस का है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फूड प्रोसेसिंग, डिफेंस प्रोडक्शन क्योंकि कॉरिडोर है, एंड ऑटोमोबाइल्स। तो ये इसके मेन की इमर्जिंग सेक्टर्स हैं, ये ध्यान रखना, की इमर्जिंग सेक्टर्स। और मेजर इनिशिएटिव है ODOP लिया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसके बारे में जानेंगे। स्टार्टअप पॉलिसी बनी हुई है यूपी की, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी हुआ था तो उसमें कई MOU वगैरह साइन हुए, ये सब डेटा हम धीरे धीरे देखेंगे। टॉपिक 2 में हमें ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्री को देखना है यूपी के, ध्यान रखिएगा बिल्कुल अच्छे से। तो यहां पर हमने इंट्रोडक्शन में ये जाना कि पॉपुलेशन तो सबसे ज्यादा है ही, प्लस में अब एग्रीकल्चर से हम शिफ्ट मार रहे हैं इंडस्ट्री की तरफ। अब इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस देख लेते हैं, प्रोग्रेस का डेटा देख लेते हैं। ग्रोथ इन सेकेंडरी सेक्टर 2021-22, सेकेंडरी देखो, प्राइमरी सेक्टर होता है एग्रीकल्चर, सेकेंडरी होता है अपना इंडस्ट्री और थर्ड होता है सर्विस। तो अभी बात चल रही है ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्री की, तो हम सेकेंडरी वाले सेक्टर में देख रहे हैं बिजनेस, ट्रेड, कॉमर्स को, जिसमें 10.3 एट कांस्टेंट प्राइजेस पर, ठीक है, और 14.9% एट करंट प्राइजेस पर। तो ये दोनों प्राइसेस पर ग्रोथ दिखाई दे रही है। डिजिटल पोर्टल की अगर हम बात करें तो निवेश मित्रा पोर्टल है जो 362 प्लस ऑनलाइन सर्विस देता है, तो हमें ये ग्रोथ दिख रही है भाई, एक पोर्टल जो इतनी सर्विस दे रहा है। एफिशिएंसी की बात करें तो 97% प्लस डिस्पोजल ऑफ इंटरप्रेन्योर लाइसेंस एप्लीकेशन। ठीक है, तो इंटरप्रेन्योर के लाइसेंस एप्लीकेशन मतलब ये इतना परसेंट उसमें ग्रोथ हुआ है। और इन्वेस्टर सपोर्ट की बात करें तो इन्वेस्ट यूपी एक पोर्टल है, आप उस पोर्टल पे जाइए तो आपको वहां पर यूपी प्रदर्शन करके बता रहा है कि हमारा इंफ्रा इतना डेवलप हो गया है, हमारे पास वर्किंग पॉपुलेशन इतनी है। तो ये सब डेटा वहां पर आपको मिलेगा फॉर इन्वेस्टर रिलेशंस के लिए, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इन्वेस्ट यूपी पोर्टल बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो ये इन्वेस्टर सपोर्ट है। और MSME सपोर्ट की बात करें तो फैसिलिटी दी जा रही है काउंसिल्स बना बनाकर, डिसेंट्रलाइज टू डिविजनल लेवल। ठीक है, तो काउंसिल्स डिसेंट्रलाइज टू डिविजनल लेवल्स, डिविजनल लेवल पर बहुत सारा डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है ताकि हर डिस्ट्रिक्ट में MSME को सपोर्ट मिले। तो ये की डेटा था, लेकिन इससे भी अंदर हम कुछ और काम के डेटा को देखेंगे। हमने एक जनरल ओवरव्यू देखा, फिर इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस देखी, अब हम आते हैं की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ पर। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को देखते हैं, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, भारत के अंदर अगर हम बात करें तो यूपी सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है,
इसका जीएसडीपी 23-24 में 24.39 लाख करोड़ था। कंट्रीब्यूशन टू इंडिया जीडीपी 9.2% है। पूरे भारत की जीडीपी में यूपी का 9.2% का कंट्रीब्यूशन है। ये ध्यान रखना, भारत की जीडीपी में यूपी का, और सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट ड्राइव्स की बात करें, ड्राइवर्स की बात करें, इन्वेस्टमेंट ड्राइवर्स की, तो भारत यूपी में जो इन्वेस्टमेंट ड्राइवर्स हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स हैं, डिजिटल इंडिया है और पीएम गति शक्ति है। इनने इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया यूपी के अंदर। ये बात ध्यान रखिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स, डिजिटल इंडिया और पीएम गति शक्ति, ये वो ड्राइवर्स रहे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया। अब लार्जेस्ट कंज्यूमर बेस, क्योंकि हम यूपी की इकोनॉमी को जान रहे हैं, तो इसकी पॉपुलेशन 240 मिलियन है। ठीक है। और वर्किंग एज है 56%। जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें अप्रॉक्स 56% वर्किंग एज है। और मेजर कंज्यूमर मार्केट्स है एफएमसीजी का, टेलीकॉम का, रिटेल, हेल्थ केयर का और जियो, एयरटेल, डाबर, ये भाई यहाँ के एग्जाम्पल है जो यहाँ पर बड़े लेवल पे बिजनेस को कर रहे हैं। तो मेजर कंज्यूमर मार्केट है इन कंपनी का, जियो का, एयरटेल का, डाबर का। और ये इस सेक्टर में एफएमसीजी, टेलीकॉम, यहाँ पर क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है तो इन चीजों का कंज्यूमर यहाँ बहुत ज्यादा है। एमएसएमई बैकबोन है भाई, यूनिट से 96 लाख से भी ज्यादा एमएसएमई की यूनिट्स हैं यूपी में। ये डेटा ध्यान दीजिए, एमएसएमई का और यूपी का कोई क्वेश्चन मिक्स होकर आए, यूपी पीएससी जीएस 6 में अगर एमएसएमई का कोई क्वेश्चन आए तो ये डेटा ध्यान रखिए, 96 लाख एमएसएमई है। प्रोमिनेंट क्लस्टर्स अगर हम देखें एमएसएमई के प्रोमिनेंट क्लस्टर, तो भदोही है कारपेट्स के लिए, यह भी आगे आएगा एक्सपोर्ट में भी, फिरोजाबाद है ग्लास के लिए और मोरादाबाद है ब्रास के लिए। तो ये प्रोमिनेंट क्लस्टर हो गए एमएसएमई के। स्कीम सपोर्टिंग एमएसएमई, तो ये पीएम ईजीपी चल रही है यूपी में, स्टैंड अप इंडिया चल रहा है और ओडीओपी चल रहा है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो ये तीनों स्कीम है जो एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए स्कीम्स बनी हुई है। इन स्कीम्स को थोड़ा सा आप और डिटेल में देख सकते हो। ओडीओपी स्कीम्स की सक्सेस देखें तो प्रोडक्ट टाइप और परसेंटेज ऑफ नेशनल एक्सपोर्ट फ्रॉम यूपी। नेशनल एक्सपोर्ट में यूपी का क्या परसेंटेज है, तो हैंडीक्राफ्ट में 44% यूपी से हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। मतलब भारत का जितना भी एक्सपोर्ट है हैंडीक्राफ्ट का, उसमें 44% यूपी का है और कारपेट में 39% है। तो भाई ये जो सक्सेस है वो ओडीओपी स्कीम का है। तो ओडीओपी स्कीम पर कोई क्वेश्चन आए तो उसमें ये डेटा आप कोट कर सकते हो, हैंडीक्राफ्ट का 44% और कारपेट का 39%। फिर आते हैं लेदर प्रोडक्ट, तो इसका 26%, मतलब खैर ये तो मैं क्या बोलूं इसके बारे में। तो लेदर प्रोडक्ट का 26% है। और एक्सपोर्ट ग्रोथ की ओवरऑल बात करें, एक्सपोर्ट ग्रोथ की, तो 20-21 में 70,000 करोड़ का था, 21-22 में 1.4 लाख करोड़ है। 72% ओडीओपी प्रोडक्ट्स हैं इसमें, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, मतलब 72% जो पूरा एक्सपोर्ट जो हो रहा है उसमें से 72% ओडीओपी का योगदान है। ये बात ध्यान में रखिएगा। की डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट एग्जाम्पल, कानपुर है लेदर के लिए, वाराणसी है वाराणसी साड़ी के लिए, मीरत है स्पोर्ट्स गुड्स के लिए और अंबेडकर नगर है टेराकोटा के लिए। तो ये डेटा आप यहाँ ध्यान रख सकते हैं, प्रोडक्ट और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। मेजर इंडस्ट्रीज एंड देयर सेंटर्स, ये भी काम की चीज है क्योंकि हम ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्री देख रहे हैं। तो कारपेट भदोही सेंटर, ब्रासवेयर मोरादाबाद, लेदर कानपुर, सिल्क साड़ी है वाराणसी और परफ्यूम जो इत्र होता है वो कन्नौज है, कन्नौज। रीसेंट इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट की बात करें तो रीसेंट इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट में हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बात करेंगे और रिन्यूएबल एनर्जी की, क्योंकि अभी यही गेम चेंजर है, यही गेम चेंजर चल रहा है इंटरनेशनल लेवल पर। भाई टेस्ला का आपने नाम सुना होगा, तो वो यूएस की कहानी है। तो जब दुनिया में इलेक्ट्रिकल व्हीकल गेम चेंजर बन रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी गेम चेंजर बन रही है, तो हमें रीसेंट इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट में इन्हीं गेम चेंजर को यूपी से लिंक करना पड़ेगा। तो फोकस क्या चल रहा है यूपी में, चार्जिंग स्टेशंस की बात हो रही है, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग हब्स बनाने की बात हो रही है, और एशियन पेंट्स, मारिको और वेदांता और टाटा ईवी, ऐसे कई सारे इन्वेस्टर्स हैं जो इन तरह के सेक्टर्स में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और रिन्यूएबल एनर्जी की अगर हम बात करें तो जनरेशन कैपेसिटी 28 गीगावाट है, ठीक है। और प्रोजेक्ट्स की बात करें तो सोलर पार्क का प्रोजेक्ट बुंदेलखंड में, ईवी चार्जिंग हब का गाजियाबाद में, और बायोगैस और विंड जो प्रोजेक्ट्स है
उसका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, ठीक है। और फ्यूचर प्लान की बात करें तो पूरा अगर यूपी का जो टारगेट है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, टारगेट बाय 2029, ये ध्यान रखना टारगेट बाय 2029 है। इसके जो की ड्राइवर्स हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, नए 4 एक्सप्रेस वे भी डिक्लेयर किए हैं, वो हमने बजट में देखा था। लॉजिस्टिक्स है, डिफेंस कॉरिडोर है, मल्टी मॉडल हब्स हैं और डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप्स हैं, ये चीज़ें इसे बढ़ावा देंगे। और लैंडमार्क प्रोजेक्ट में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, विल बी इंडिया लार्जेस्ट, जो इंडिया का लार्जेस्ट होगा। तो ये एक बहुत बड़ी कहानी है। एक्सपोर्ट्स और ग्लोबल ट्रेड की बात करें तो उसमें यूपी का क्या योगदान है, देखो दोस्तों, स्पीड इसलिए है कि आप पूरे ओवरव्यू को समझ सको। ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट वैल्यू, जो काम का डेटा होगा वो आप यहां से उठाते जाओगे। ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट वैल्यू 22-23 की देखोगे तो $21 बिलियन था यूपी से। इंटरनेशनली नोन एक्सपोर्ट्स, जो यूपी का इंटरनेशनली नोन है, भदोही में कारपेट, जो कारपेट जाता है भदोही से, मुरादाबाद से ब्रासवेयर, देखो बार बार रिपीट होगा, आपका ही फायदा है। लेदर कानपुर से, वाराणसी से सिल्क साड़ी, कन्नौज से परफ्यूम, ये आपको लिंक करना है कि भाई हमारे देश में से जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो इन डिस्ट्रिक्ट से, यूपी से लिंक होकर ये चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं। तो ये सारी बातें आपको क्वेश्चन किस तरीके से आता है वहां पर आपको डेटा फिट करना पड़ेगा। देखो ये एक्सपोर्ट एंड ग्लोबल ट्रेड, ये आपको एरिया याद करने पड़ेंगे। यहाँ पे फ्यूचर प्लान में ये जो $1 ट्रिलियन है, जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट है, ये तो आप हर जगह कोट करके आ सकते हो। फिर उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी और ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ये जरूर रिसेंट इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट में कहीं भी वे फॉरवर्ड वगैरह में इसको दिखाकर आना। फिर मेजर इंडस्ट्रीज एंड देयर सेंटर, ये रिपीट हो गया। फिर ये यहाँ पर जो एक्सपोर्ट है उसमें ये डेटा बहुत काम का है कि हैंडीक्राफ्ट का 44% यूपी से जाता है भारत के लिए, और कारपेट्स 39%, मतलब भारत का जो टोटल है उसमें यूपी का इतना योगदान है, ये जरूर देखिएगा। फिर एमएसएमई में ध्यान दीजिएगा, पॉपुलेशन से लिंक कीजिए, एमएसएमई सेक्टर को बताइए, ये सारी चीजें हमने इसमें देखी है। और एक ओवरऑल जनरल पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है ही। इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस में ये डेटा आप बता सकते हो कि डिजिटल पोर्टल है, निवेश मित्र पोर्टल जरूर लिखो, बिजनेस में कहीं भी आए निवेश मित्र पोर्टल लिखो, इन्वेस्ट यूपी लिखो, ये जो सपोर्ट दे रहा है इन्वेस्ट यूपी जो पोर्टल है, इन पोर्टल्स को आप लिखोगे तो थोड़ा सा आपका आंसर और ज्यादा अच्छा लगेगा। तो इतना ही दोस्तों।